बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ताज़ा खबर के साथ हम एक बार फिर आपके साथ हैं और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो हलफ है वो उठा लिया और अपने ओहदे को मुकम्मल तौर से पूरे तरीके से संभाल भी लिया। उनके ओहदे संभालने के साथ ही क्या क्या चीज़ें वाक़ई हुई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सबसे पहले गौर कीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और उसके बाद उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब हुई और जब वो पहुंचे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है वो ये है कि इस सारे काम में, इस सारे खेल में आप कमर जावेद बाजवा साहब को कहीं भी नहीं देखते। हालांकि हुआ ऐसे है, जब माजी में भी होता रहा है कि जब कोई वज़ीर-ए-आज़म हलफ उठाता है तो उसके साथ आर्मी चीफ भी खड़े होते हैं और बाकी जो होते हैं फोर्सेस के जो चीफ होते हैं वो भी आते हैं। लेकिन इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ी मतलब हैरत की बात बता रहा हूँ आपको कि कमर जावेद बाजवा साहब शहबाज शरीफ के साथ कहीं भी खड़े नजर नहीं आए और ना ही वो इसकी हलफ बर्दारी की तकरीब में आए हैं, ना ही गार्ड ऑफ ऑनर देने में जो है वो आए हैं उनके पास। तो ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। यानी आप जो लोग, अभी मैं ये कहता हूँ, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे आर्मी के खिलाफ, कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ, मैं ये बड़ी गलत बात समझता हूँ। देखिए, फौज ने अपना एक बयानिया रख लिया कि हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी ऐसे काम में नहीं पड़ेंगे, यानी सियासत में उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको साथ लेकर अगर यहाँ पे हम ये देखें ना कि वो शहबाज शरीफ साहब के हलफ बर्दारी में भी नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि सूरत हाल क्या है। उन्हें पता है कि ये जो चोर डाकू आगे हैं इनके साथ कैसे डील करना है। और ये यही चीज़ है कि आप देख रहे होंगे कि कमर जावेद बाजवा साहब ने कोई लिफ्ट नहीं कराई शहबाज शरीफ को। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है। अब जब ये सारी कहानी सामने आ रही है तो उसमें अब समझ आने वाली बात यह है कि भाई नून लीग की गवर्नमेंट कितना देर टिक सकेगी। क्योंकि एक तो समझा जा रहा था कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो मतलब एक टर्न वाला है, जिसको कोई भी निकल लेगा, कोई भी कुछ भी कर लेगा, उसको साइड लाइन लगा देगा। लेकिन ऐसा मतलब गलत सोचते रहे सब लोग, तो ऐसा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी गलती है उनकी कि वो जो ये सोच रहे थे कि इस तरह से हो जाएगा। तो इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल भी काबू में नहीं है। इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब आवाम में जाएंगे और जाके बड़े बड़े जलसे करेंगे और उनको मतलब प्रेशराइज करेंगे शहबाज शरीफ को और हुकूमत को कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं। अगर तो ऐसे हो जाता है, यानी कि हम कहते हैं कि अगर 3 महीने 6 महीने में इलेक्शन हो जाता है, फिर तो इमरान खान साहब की जीत जो है पक्की है। लेकिन अगर हम जब ये बात करें कि भाई शहबाज शरीफ साहब पूरा अपना टेन्योर पूरा कर जाते हैं, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर इमरान खान की पोजीशन जो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, बल्कि काफ़ी सारी कमज़ोर हो जाएगी। रीज़न ये है कि अभी लोहा जो है वो गर्म है, अभी आप जिधर भी उसको ज़रा लगाओगे वो उस तरीके से मोल्ड हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद ये वैसा नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अभी इसलिए इमरान खान साहब को बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत है, तब जाके इनकी दाल गलेगी। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने आते ही बड़े काम करने शुरू कर दिए हैं। अभी उनके मतलब जब वो हलफ भी नहीं उठाया था तो उन्होंने शहबाज गिल का, इसका शहजाद अकबर साहब का, इस तरह 2-3 और हैं, और साथ ही साथ अरसलान साहब के घर पे छापे मारे हैं। लेकिन उनका नाम ACL में भी डाला गया है। यानी कि आप इनका तरीकाकार देखें कि अभी गवर्नमेंट बनी भी नहीं है और पहले ही उनके घरों में छापे और ACL में नाम डाल दिए गए, बड़े बड़े काम करने शुरू हो गए। तो ये चीज़ें मैटर करें कि आगे आने वाले वक्त में इमरान खान साहब के लिए कितनी मुश्किलात पैदा आएंगी। तो ये बड़ी इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल, वो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही और आने वाले वक्त में ये और भी ख़राब होगी। ठीक होने वाली बात नहीं है। अब अगर आप देखें कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो चाह के भी ना चाह के भी इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि इमरान खान साहब पर करप्शन का कोई ऐसा चार्ज बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा ईमानदार है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे की जाएगी इमरान खान की किरदार कशी, उनके किरदार पे अब कीचड़ उछाला जाएगा। क्योंकि अपोजिशन यही कर, मतलब हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ साहब हो गए, मरीम नवाज हो गई, इनके पास बस अब यही हथियार है कि वो इमरान खान की जो किरदार कशी है वो करें। और आपको भी पता है कि मरीम नवाज साहबा के पास बड़ा माल पड़ा होता है, बड़ा जो है ना वो तरीकाकार उन्होंने रखा हुआ है, किसी को भी मतलब काबू करने के तरीके आते हैं उन्हें। तो ये एक चीज़ जो है वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब एक और चीज़ जो अभी ऐलान किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने कि जी लैपटॉप स्कीम वापस आएगी, ठीक है। उसके बाद पेंशन तनख्वाह बढ़ा दी हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी हुई हैं और बड़े बड़े ऐलानात किए गए। और साथ में ये भी कहा गया कि जी ख़जाना खाली हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ख़जाना खाली हो गया तो फिर ये जो आप नए नए प्रोग्राम स्कीमें शुरू करें, इनकी समझ से बाहर है कि आप कैसे किधर से पैसे देंगे। क्या आप कहेंगे जी मेरा वड्डा भाई पार होता है? ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ
कि अभी जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई है 2022 में, तो आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तानी ज़खायर, जो ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हुए हैं, वो 22 अरब डॉलर हैं। और जब 2018 में नून लीग की हुकूमत गई थी तो उस वक्त ख़जाने में पड़े हुए थे 9 अरब डॉलर। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2.5 गुना से ज़्यादा जो ख़जाना है उसमें पैसे जमा किए हैं। तो ये एक चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होगा कि जब ये जाते हैं, अब जब हुकूमत पूरी होती है तो फिर ख़जाने में क्या होगा, ये चीज़ है जिसके बारे में लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की थी और अब मैं आपको मज़े की बात बता दूँ कि यहाँ पर पाक फ़ौज की जानिब से अब कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी गई हैं। यानी कि जो लोग पाकिस्तानी आर्मी के साथ कर रहे थे, शैतानियाँ कर रहे थे, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, उनको अब गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। और खबर है कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो ट्विटर चलाने वाला सरगना था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। FIA ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं और गुजरात से, लाहौर से 2 बंदे, गुजरात और फैसलाबाद से 8 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। FIA के मुताबिक जो है वो 50 अफराद जो है सैकड़ों जाली जो अकाउंट से उनको ऑपरेट कर रहे थे, जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद अकाउंट जो है वो बैरून मुल्क से भी ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ जो है पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हो रहा है। तो मतलब ये कि पाकिस्तान से बाहर कौन बंदे बैठे कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक क्लियर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी, मैं ये कहूँगा कि जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, जो यूथी हैं, वो इस वक्त काफ़ी हद तक जो है ना वो एग्रेसिव हुए हैं, आर्मी के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं और जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मानते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा उठा रहा है इंडिया, इसराइल, जो उनके जो पहले पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ जो मुहिम चलाए रखते थे, उनको तो भाई ये मतलब वो कहते हैं ना, डिश में रख के दे दिया गया कि ये लो जी, आप भी दबा के करो। तो ये चीज़ बड़ी गलत हो रही है। तो ये चीज़ है कि जी अब एक्शन तो लिया गया है, FIA की तरफ से एक्शन लिया गया है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी, जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, नून लीग से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन मैं ये बात फिर कहना चाहूँगा, भाई खुदा के लिए आर्मी पर जो है वो इस तरह से आप ना करें, तनकीद ना करें, क्योंकि हमने देख तो लिया है कि जब शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है तो उसमें जो बाजवा साहब हैं वो नहीं आए। तो इससे भी आप समझ लगा सकते हैं कि भाई बाजवा साहब जो हैं वो अगर इमरान खान साहब के साथ नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब के भी साथ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप उनको न्यूट्रल रहने दें, आप उनके खिलाफ ऐसी बातें ना करें जिससे जो सूरत हाल खराब होती है ना हो। ठीक है, तो अब चीज़ ये है कि जी आप हो सकता है कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो जज्बात में बह के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हो, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ से इज्तनाब करें और बैरूनी एजेंडों का जो है वो आलाकार बनने से बचें। ठीक है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने तो कार्रवाई करनी है, तो अब कार्रवाई हो रही है, तो फिर ये ना हो कि आपको भी मतलब अनजाने में ही आपको जो है वो कोई बुरा वक्त आपके ऊपर आ जाए, मुसल्लत हो जाए, तो ये बड़ी गलत चीज़ हो जाएगी। बहरहाल जी, आपको एक और खबर जो बड़ी मज़े की खबर है वो बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। और ये वो खबर है जिसने मौलाना फजल रहमान को जगह पे मार के रख दिया है। उनको समझ नहीं आ रही वो अब करें तो करे क्या। तो ये एक बड़ी समझ से बाहर होगी चीज़, क्योंकि पहले तो यही खबर थी और सारे जो है वो JUI के जो सपोर्टर थे वो भी यही कहते थे कि जी अब जो है वो फजल रहमान साहब भी सदर बनेंगे। तो अब समय से बाहर है और देखते हैं क्या आगे क्या बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता है कि MQM वाले भी जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ जो है वो उनकी क्लैशेस चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुतालबे किए थे वो शहबाज शरीफ साहब ने पूरे नहीं किए, तो इसलिए उनके खिलाफ भी चपलेस चल रही है। अब मौलाना फजल रहमान क्या करते हैं ये भी वक्त ही बताएगा और आगे क्या सूरत हाल बनती है ये भी वक्त ही बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही है जी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।